ये देखो कि आपके यहाँ पे पहले दंगे कराए गए, एक साजिश के तहत आपका आपसी भाईचारा खत्म करने की कोशिश करी गई सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री ने प्रेस को बुला करके ये बात कही थी कि साजिश को जिस किसी ने भी रचा है मैं उसका पर्दाफाश करूंगा और उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा। ये बंद करवाओ जो बीजेपी समझ रहे हैं। आज 6 महीने बीत गए उन बातों को। अब तक जो है सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया इस साजिश का कौन इसको करने वाला है। 6 महीने में अनेक नौजवान बच्चों जिनका कोई कसूर नहीं था, बेवजह उन बच्चों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके उनको जेल में बंद कर दिया। जेल में भी उनको प्रताड़ित किया गया, उनके साथ मार पिटाई की गई, उन्हें परेशान किया गया। और अब जब कोर्ट से उनको जमानतें मिलने लगी, जब वो बाहर आना शुरू हो गए, तो कैसे उनको रोका जाए, उसके लिए जो यूएपी है उसका एक्ट लगा दिया। अगर एक्ट लगाना है तो फिर पूरे प्रदेश के लोगों पे लगना चाहिए, ना कि केवल मेवात के लोगों। आप मेवात में अगर यूएपीए लगाते हो तो इसका मतलब आप एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हो। केवल आप मुसलमान को परेशान करना चाहते हो, मेवात के लोगों को परेशान करना चाहते हो। मैंने ये बात विधानसभा में उठाई थी कि आप ये भेदभाव क्यों करते हो, या तो इस एक्ट को पूरे प्रदेश में लागू करो। नहीं, मैंने कहा पूरे प्रदेश में करो, गुड़गांव में भी करो। इमाम को जो काटा मारा उसके लिए भी कहा, और या फिर इसको वहां पे भी खत्म करो। लेकिन जानबूझ करके साजिश रची गई है। इसलिए मैं अपनी लीगल टीम को क्या करके आया कि सरकार तो परेशान करना चाहती है, लेकिन हमारा फर्ज है। चौधरी देवीलाल हमेशा जिस किसी को सरकार की तरफ से परेशान किया जाता था उससे साथ खड़े हो जाते। आज हमने उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया। मैं अपनी लीगल टीम की जिम्मेवारी लगा के आया हूँ। हम मंगलवार से या बुधवार तक हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट से लोगों को राहत मिलेगी। आपकी भी कोई बातचीत गठबंधन के साथ जारी है या अकेले चुनाव लड़ेंगे? हमने बात पहले भी शुरू नहीं करी थी। हमने खुल के ये कहा था कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा का अगर कोई संगठन बनता है तो हम उसमें शामिल होंगे। जिसमें कांग्रेस आ गई और जो कांग्रेस भाजपा के साथ खड़ी है उसमें कैसे जाएं? जा ही नहीं सकते। आज हरियाणा में जो है बात चल रही है कि अब किसकी क्या बात चल रही है इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, कुछ लोगों को घमंड है, लोकसभा के चुनाव में उनका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। 9 मार्च बनाम 10 मार्च है, 9 मार्च बनाम 10 मार्च पड़गली चौक पर करारा जवाब मिले। जेजेपी को मेवात में लगातार झटके लग रहे हैं, बड़े बड़े झटके नहीं लग रहे, जेजेपी खत्म होगी। दोबारा जिक्र मत करना इसका। सर, एक तरफ तो शहीद हसन का मेवात की दिवस मना रहे हैं, दूसरा भी यूएपीए लगा रहे हैं। उन खासतौर पे क्या जो विधायक पे भी लगाया, वो जो कांग्रेस का विधायक उन पे भी लगाया, क्या आप हैरानी की बात है कि यूएपीए सब पे लगाया। कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है। जब तक मैंने इस इशू को रेज नहीं किया, किसी एक कांग्रेसी के जबान से एक शब्द सरकार के इस गलत फैसले के खिलाफ नहीं निकला। विधायक भी जब मैंने ये बात कही और मैंने कहा ये गलत हो रहा है, तो फिर ही कांग्रेस वाले सारे खड़े हुए, ये गलत है। पहले कहाँ गए थे आप? एक चीज और देखो, मैं जो कहता हूं कि कांग्रेस के लोग भाजपा से मिले हुए, हुड्डा भाजपा की कठपुतली है, ये साबित कर दिया अविश्वास प्रस्ताव लाकर।
अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत ही नहीं थी। ये सरकार तो विश्वास का मत कभी का खो चुकी है। हाउस में मेजोरिटी है, मेजोरिटी वाली सरकार अगर गिरने की स्थिति में हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जिसके पास बहुमत है आप उसको खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको ऑक्सीजन देने का काम करें। अब 6 महीने तक उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, इसका मतलब हुड्डा ने कहीं ना कहीं इनको ऑक्सीजन देने